हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी आपका नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टडी करेंगे कुछ थ्योरीज, कुछ मॉडल्स। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के हम मॉडल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अपने ये मॉडल्स रहेंगे। ठीक, तो फर्स्ट मॉडल है पॉपुलेशन माइग्रेशन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट मॉडल जो अपना है रेवेंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशंस। ठीक है, इनका मॉडल था लॉज ऑफ माइग्रेशन। किसने दिया था? रेवेंस्टीन ने। कब दिया था? 1885 में। इन्होंने बताया था कि 3 बेसिक फैक्टर्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था कि माइग्रेशन क्यों होता है। वो 3 फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 बेसिक फैक्टर। फर्स्ट इज रीजन, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड इज माइग्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो फर्स्ट है रीज़न, उसमें बताया कोई मोटिव होना चाहिए किसी भी जगह पर जाने के लिए, क्या रीज़न है। ठीक है, डिस्टेंस, हाउ फार अ माइग्रेंट इज़ रेडी टू गो। ठीक है, देन थर्ड इज माइग्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर ऑफ माइग्रेंट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर क्या है? एक करेक्टर भी है और कल्चर ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इन्होंने बताया कि जो इनमें रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? डिस्टेंस और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स मूव टू शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कौन से होते हैं? कि जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही सिर्फ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट, तो हमने बता दिया कि उसमें इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सेकंड जो है वो है माइग्रेशन, प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप माइग्रेशन क्या होता है? पीपल मूव टू वन लोकेशन। ठीक है, पीपल क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्टे फॉर अ व्हाइल, फॉर सम रीजंस माइग्रेट अगेन टू अनदर लोकेशन। तो फिर क्या होता है कि कुछ रीज़न होता है जिसके कारण वो कहीं जाते हैं और फिर कहीं और किसी अलग लोकेशन पर क्या हो जाते हैं? वो चले जाते हैं। तो ये होता है माइग्रेट अगेन टू अनदर लोकेशन। फिर कहता है कि माइग्रेंट अकर मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। जो थर्ड बताया वो पॉइंट है कि माइग्रेंट ड्यू टू कुछ आर्थिक रीजंस भी होते हैं, उनके कारण भी क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता है। ठीक है, या नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर भी बहुत इफेक्टिव है हिस्टोरिकली। मोर देन मेल्स सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या है? एक तरह का माइग्रेंट्स है। ठीक है, अगर लड़कियों की शादी होती है तो वो भी क्या है? एक माइग्रेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन ही है। एज भी बहुत इफेक्टिव है, फैक्टर है। मोस्ट माइग्रेट आर अडल्ट एंड फैमिलीज वाइल चिल्ड्रन लेस लाइकली टू मूव लॉन्ग डिस्टेंस। अर्बनाइजेशंस भी क्या है? कुछ बेटर फैसिलिटी के लिए माइग्रेशन करते हैं, अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ जॉब्स के लिए जाते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स। तो फिर हम स्टडी करते हैं। सेकंड मॉडल है अपना ग्रेविटी मॉडल। फर्स्ट मॉडल किसका था? रेवेंस्टीन का। अब सेकंड मॉडल है अपना ग्रेविटी मॉडल। ठीक है, जो किसने दिया था? रीले ने। किसने दिया था? रीले ने। कब दिया था? 1931 में। ठीक है, रीले लो द ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रीले ग्रेविटी मॉडल, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन। मतलब ये किस पे डिपेंड है? ऑल ओवर ये डिपेंड है अपना ग्रेविटी मॉडल पर। किस पे? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का ग्रेविटेशंस लॉ के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें? द ग्रेविटी मॉडल इज पॉपुलर मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल के लिए क्या है? ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर। किस पे डिपेंड है ये? ऑल ओवर मैथमेटिकल मॉडल। इंट्रैक्शन किन के बीच में? बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। इन अदर वर्ड्स में बोला जाए तो माइग्रेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज। तो इसमें हमने 2 चीज़ बता दी कि इन अदर वर्ड्स में बोला जाए तो माइग्रेशन किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, पॉपुलेशन के साइज के लिए। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो 2 चीज़ों की बात की गई है ग्रेविटी मॉडल में, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक बात की गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। ठीक है, फिर माइग्रेशन में इसमें ही बात की गई है। ग्रेविटी मॉडल में 2 फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। जो पुश फैक्टर होता है वो नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, लेस इम्पैक्ट होता है। पुल फैक्टर में कम इम्पैक्ट होता है, उसमें ज़्यादा से लैक हो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। पुश फैक्टर में लैक है, मतलब कमी है। ठीक है, ग्रेटर नंबर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ स्कूल। पुल फैक्टर में
पुअर मेडिकल फैसिलिटी पुश फैक्टर में, बट पुल फैक्टर में क्या है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, क्लिनिक हॉस्पिटल। पुअर ट्रांसपोर्ट है पुश फैक्टर में, और इसमें क्या है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पुश फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इसमें क्या है, पुल फैक्टर में मोर अपॉर्चुनिटीज हैं, लोअर वेजेस है, लैक ऑफ एक्सेस, इसमें हायर वेज। तो ये थे अपने पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, इनको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। बहुत इफेक्टिव चीज़ें मैंने, बहुत रेलेवेंट चीज़ें इनमें लगाई हुई है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखते हुए चले तो आपके 3-4 मॉडल्स इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो मॉडल हमने पढ़ लिए, रेवेंस्टीन का मॉडल पढ़ लिया, ग्रेविटी मॉडल पढ़ लिया। जो थर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं वो है, ये है ग्रेविटी मॉडल एंड माइग्रेशन का एक डायग्राम, ठीक है। इससे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। जो थर्ड मॉडल है अपना वो है स्टोफर का मॉडल, ठीक है। स्टोफर थ्योरी ऑफ मोबिलिटी, ये एक अमेरिकन सोशलिस्ट थे, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन्होंने किया था ग्रेविटी मॉडल पे। स्टोफर फॉर्मुलेटेड करते हैं इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, किसको, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। थ्योरी इज रिलेटिंग मोबिलिटी एंड डिस्टेंस, किस पे ये थ्योरी किस पे रिलेटेड है, मोबिलिटी पर और डिस्टेंस पे, इन 1940s, ठीक है। एक सिटी 1 है, एक सिटी B है, तो बहुत सारी क्या करता है, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स आते हैं। दो सिटी है, सिटी 1 सिटी 2, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन, उतार चढ़ाव इसमें बहुत सारे आते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, पहाड़ आते हैं, ठीक है। बेस्ड किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, किस पे बेस्ड है ये, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज पर, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ मॉडल इज ली थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। द फोर्थ मॉडल है अपना ली थ्योरी, किसकी है ये भी किसका है, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। कब दी थी, 1966 में एवर्थ ली ने। फर्स्ट जो फैक्टर है इसका, फैक्टर एसोसिएट करता है प्लेस ऑफ ओरिजिन को, किसको, प्लेस ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, एक जहाँ पर वो जा रहा है वो डेस्टिनेशंस होनी चाहिए, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखा है पुश का और पुल फैक्टर का, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीपली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फैक्टर एसोसिएट एरिया ऑफ ओरिजिन पुश फैक्टर, और डेस्टिनेशन होती है उसका पुल फैक्टर, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स और पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर में आते हैं एज, जेंडर, एजुकेशन, वेल्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक एक्सपेक्टेशंस। ली पुश पुल थ्योरी। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो चैनल को और क्लासेस लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू।